किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम लहसुन की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, लहसुन रबी सीजन की प्रमुख फसलों में से एक मानी जाती है। इसकी बुआई सितंबर और अक्टूबर महीने में की जाती है और फरवरी और मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लहसुन के खेत की तैयारी से लेकर लहसुन के भंडारण तक की पूरी जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि उन्नत किस्में, बीजोपचार, बुआई विधि, खाद व उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, कीट व थ्रिप्स नियंत्रण, रोग नियंत्रण, सावधानियां और फिर लहसुन के भंडारण की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए। और किसान भाइयों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं लहसुन के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। तो किसान भाइयों, लहसुन की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है और आप चाहे तो लाल मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं। लहसुन की खेत की तैयारी में आपको अच्छे तरीके से खेत की हकाई जुताई करना है। फिर आपको 1 बीघे में कम से कम 1 ट्राली गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डालना है। अगर आपके पास ज़्यादा खाद हो तो आप 1 बीघे में 2 ट्राली गोबर की खाद डाल सकते हैं। और किसान भाइयों, आपको रासायनिक खाद के रूप में डीएपी और एमओपी डालना चाहिए, जिससे पौधे को शुरुआत में ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की प्राप्ति हो सके। अब किसान भाइयों, बात करते हैं उन्नत किस्मों के रूप में। तो किसान भाइयों, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वैरायटी आपको देखने को मिल जाती हैं। मैं मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले से बिलोंग करता हूं, तो हमारे क्षेत्र में अधिकतर किसान भाई ऊटी लहसुन, विदिशा, G2, अमेटा और रियावन लहसुन की बुआई करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको ऊटी लहसुन के बीज की आवश्यकता है तो आप नीमच या मंदसौर मंडी के किसी व्यापारी से संपर्क करके बीज मंगवा सकते हैं। और अगर आप विदिशा, G2, अमेटा या रियावन लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश की मंडियों के अंतर्गत इन वैरायटियों के बीज आसानी से मिल जाएंगे। किसान भाइयों, उन्नत किस्मों के बाद बात करते हैं बीजोपचार के बारे में। लहसुन में बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप बीजोपचार करते हैं तो उससे बीज अंकुरण की क्षमता बढ़ती है और लहसुन की बुआई के 20-25 दिन के बाद लहसुन में जो रूट रोड की समस्या आती है, यानी कि जड़ में जो फंगस लगती है जिसके कारण पौधे में पीलापन आता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, वह समस्या देखने को नहीं मिलती है। अभी किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन का बीजोपचार किस प्रकार से करना चाहिए। तो लहसुन का बीजोपचार आपको एक फफूंदीनाशक से करना चाहिए। फफूंदीनाशक के रूप में आप पायरेक्लोस्ट्रोबिन प्लस थायोफेनोड मेथाइल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जो बीएसएफ का जलोरा आता है, आप उसका प्रयोग लहसुन के बीजोपचार के रूप में कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र के अधिकतर किसान भाई जलोरा से ही उनके लहसुन का बीजोपचार करते हैं और उससे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं बुआई के बारे में। तो आप 2 तरीक़ों से बुआई कर सकते हो। पहला तो आप हाथों से या फिर मजदूरों से चौपाई करवा कर भी लहसुन की बुआई कर सकते हो। दूसरी, आप सीड ड्रिल से बुआई करवा सकते हो। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप चौपाई करके लहसुन की बुआई करते हो तो वह आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि उसमें एक तो बीज कम लगता है और उसके अलावा चौपाई किया हुआ लहसुन का कंद एक समान बैठता है और बड़ा बैठता है। और किसान भाइयों, आप चौपाई करते हो तो निश्चित दूरी पर और निश्चित गहराई पर बीज को डाल सकते हो। और किसान भाइयों, अगर आप सीड ड्रिल से बुआई करते हो तो उसमें बीज की ज़्यादा आवश्यकता होती है और उसमें कहीं कहीं पर बीज ऊपर ही पड़ा रह जाता है, फिर बाद में वह लहसुन अंकुरित नहीं हो पाता है। और किसान भाइयों, लहसुन की बुआई अगर आप सीड ड्रिल से करते हो तो उसमें कंद की साइज़ भी छोटी बड़ी होती हैं। इसलिए अगर आप बुआई करते हो तो आपको हाथों से चौपाई कर कर ही लहसुन की बुआई करना चाहिए। अब किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन की सिंचाई के बारे में। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी में आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार से हमें सिंचाई करना चाहिए। खेत में जब नमी खत्म हो जाए तभी आपको सिंचाई करना चाहिए,
क्योंकि अगर आप बिना नमी खत्म हुए ही लहसुन की सिंचाई कर देते हो, यानी कि लहसुन में ज़्यादा पानी लगा देते हो, तो ज़्यादा जल भराव होने के कारण लहसुन में पीलापन आ सकता है। तो किसान भाइयों, आपको लहसुन में सिंचाई आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। आपको खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर देखना चाहिए, और जब लहसुन में नमी मौजूद नहीं हो, नमी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तभी आपको सिंचाई करना चाहिए। और सिंचाई करते समय आपको ज़्यादा पानी का भराव नहीं होना देना है, नहीं तो लहसुन में पीलापन आ सकता है। और किसान भाइयों, जब लहसुन का कंद पक जाए उसके बाद आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप उस समय पर सिंचाई कर देते हैं तो लहसुन का पर्दा कमज़ोर हो सकता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं लहसुन में खाद व उर्वरक किस प्रकार से डालें। तो किसान भाइयों, बुआई के समय आपको डीएपी और एमओपी का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद लहसुन की 2 बार सिंचाई कर देना चाहिए। उसके बाद आपको लहसुन की अच्छे तरीके से निराई गुड़ाई करके यूरिया डालकर लहसुन की 1 बार सिंचाई कर देना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको 1 बार और निराई गुड़ाई करके यूरिया डाल देना चाहिए। किसान भाइयों, मतलब आपको 2 बार यूरिया डालना चाहिए। और किसान भाइयों, यूरिया के साथ आप 1 बार माइक्रो न्यूट्रेंट जरूर डालें, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रेंट लहसुन के पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। आप माइक्रो न्यूट्रेंट के रूप में पीआई के बायोविटा या फिर इफ्को के सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कृषि रसायन के केमेक्स सुपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आपको लहसुन में कम से कम 1 बार ह्यूमिक एसिड जरूर डालना चाहिए, क्योंकि ह्यूमिक एसिड वाइट रूट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, यानी कि जड़ों के विकास के लिए ह्यूमिक एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए अगर आपको ह्यूमिक एसिड डालना है तो आप ह्यूमिक एसिड ज़रूर डालिए, उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब किसान भाइयों, बात करते हैं खरपतवार के बारे में। तो लहसुन में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खरपतवार को नियंत्रित नहीं करते हैं तो वह आपके लहसुन के हिस्से के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए आपको खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप निराई गुड़ाई का प्रयोग कर सकते हैं। अगर निराई गुड़ाई संभव ना हो तो आप खरपतवार नाशक का प्रयोग भी कर सकते हैं। खरपतवार नाशक के रूप में आप बुआई के तुरंत बाद पेंडामिथिलिन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके प्रयोग से लहसुन में खरपतवार नहीं उगेंगे। और किसान भाइयों, आप पेंडामेथिलिन का प्रयोग नहीं करते हो तो बुआई के 15 से 20 दिन के बाद खरपतवार नाशी दवा के रूप में ऑक्सीफ्लोरोफेन का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके लहसुन में अनावश्यक खरपतवार पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कीट व थ्रिप्स का नियंत्रण किस प्रकार से करें, क्योंकि लहसुन में एक तो जड़ में कीड़ा लगता है और एक थ्रिप्स लगता है। वह बहुत ही खतरनाक रोग होते हैं, आप उनको रोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि जड़ में जो कीड़ा लगता है वह पौधे की जड़ की चाल रोक देता है, जिससे पौधे में पीलापन आ जाता है। तो किसान भाइयों, जड़ में कीड़ा लग रहा है तो आपको पानी के साथ ज़मीन में क्लोरपाइरीफास 50% चलाना चाहिए, जिससे जड़ का कीड़ा खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं थ्रिप्स की। तो किसान भाइयों, थ्रिप्स पत्तियों के बीच में रहते हैं और ये बहुत ही छोटे छोटे आकार के होते हैं, जिनको हमारी आंखों से देखना बहुत ही मुश्किल होता है। किसान भाइयों, आप थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए एमिडाक्लोप्रिड, एसिटामिप्रिड, लेमडासाइलोथ्रिन या एसीपेट का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं लहसुन में लगने वाले रोग और उनके उपाय के बारे में। तो किसान भाइयों, लहसुन में सबसे प्रमुख रोग लगता है लहसुन में पीलापन आने का। तो पीलापन आने के लहसुन में 4 प्रमुख कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण होता है लहसुन में थ्रिप्स लगने के कारण भी पीलापन आता है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, आप उन दवाओं का प्रयोग करके लहसुन में थ्रिप्स को नियंत्रित कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जड़ में कीड़ा लगने के कारण भी लहसुन में पीलापन आ सकता है। तो किसान भाइयों, जड़ में कीड़ा लगने की अवस्था में आप क्लोरो 50% का प्रयोग करें। और किसान भाइयों, फंगस लगने के कारण भी लहसुन में पीलापन आ सकता है, क्योंकि फंगस पौधों पर सफ़ेद धब्बे डाल देती हैं, जिससे पौधे में पीलापन शुरू हो जाता है। तो आप फंगस को दूर करने के लिए एक अच्छे फंगीसाइड का प्रयोग करें। अच्छे फंगीसाइड के रूप में आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आप लहसुन की ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं और लहसुन में पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है, उससे भी आपके लहसुन में पीलापन आ सकता है।
तो किसान भाइयों आप लहसुन की सिंचाई करते वक्त यह ध्यान रखें कि लहसुन में पानी का ज़्यादा भराव नहीं होना चाहिए। और किसान भाइयों लहसुन में जो दूसरा रोग लगता है उसमें लहसुन की पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं और पत्तियां सूखने लग जाती हैं। तो किसान भाइयों यह रोग भी प्रमुख रूप से फंगस के कारण लगता है। आप इसके लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। अभी किसान भाइयों ये हमने बात की लहसुन की खेती के बारे में। आपको लहसुन की खेती में कुछ सावधानियां रखनी भी बहुत ज़रूरी है। पहली सावधानी आपको हमेशा यही रखनी है कि आपको बुआई हमेशा बीजोपचार कर ही करनी चाहिए, यानी कि बीज को आपको एक फफूंदीनाशक से उपचारित करके ही उस बीज की आपको बुआई करनी चाहिए। दूसरी सावधानी ये रखनी है कि लहसुन में ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और किसान भाइयों तीसरी सावधानी यह रखनी है कि लहसुन जब पक जाए तब आपको उसको जल्दी से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि लहसुन पकने के बाद अगर आप ज़्यादा दिनों तक उसको ज़मीन में ही रहने देते हो, आप उसको बाहर नहीं निकालते हो, तो उससे लहसुन का पर्दा कमज़ोर होता है, जिससे आपका लहसुन दांतला होने लगता है, यानी कि लहसुन की कलियां आपको दिखाई देने लगेगी, जिससे लहसुन को उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। और किसान भाइयों चौथी सावधानी यह रखनी है कि आपको लहसुन में यूरिया का प्रयोग ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि कुछ किसान भाई यह सोचते हैं कि लहसुन में अगर हम यूरिया ज़्यादा डालेंगे तो कंद ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो किसान भाइयों आपकी यह गलतफहमी है। लहसुन में यूरिया का प्रयोग अगर आप ज़्यादा करते हो तो कंद फटने की समस्या भी आ सकती है। किसान भाइयों अब बात करते हैं लहसुन को बाहर कब निकालना चाहिए। तो किसान भाइयों अलग अलग वैरायटियों को अलग अलग समय पर बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अलग अलग वैरायटियों के अलग अलग पकने का समय होता है। अगर आप लहसुन को पकने का पता लगाना चाहते हैं तो जब पत्तियों के बीच में डंठल निकल आए तब आपको लहसुन को बाहर निकाल लेना चाहिए। अब किसान भाइयों लास्ट में बात कर लेते हैं लहसुन का भंडारण किस प्रकार से करना चाहिए। तो लहसुन को बाहर निकालने के बाद लहसुन को अच्छे तरीके से सूखने देना है। फिर आपको उसको खेत से बाहर निकाल लेना है। खेत से बाहर निकालने के बाद आपको अच्छे तरीके से उसकी कटाई कर देना है। कटाई करते समय ध्यान रखें आपको डंठल की लंबाई ज़्यादा नहीं रखनी है। उसके बाद आपको जालीदार बोरियों में भरकर ठंडी जगह पर रख देना है। और किसान भाइयों फिर आपकी इच्छा हो तब आप लहसुन को बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हमने लहसुन की खेती के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात की। फिर भी अगर कोई बात छूट गई है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और किसान भाइयों आने वाले समय में हम लहसुन, प्याज, गेहूं और सभी प्रकार की फसलों के बारे में स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। किसान भाइयों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।